हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, सॉइल मैकेनिक्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रैक्टिस सेट। हर एग्जाम में सॉइल मैकेनिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का एक अहम रोल है हर एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टोटल मास ऑफ 1.2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम दे दिया हुआ है। 2.4 मेगाग्राम जो है वो आपका दिया हुआ है मास। इफ द सॉइल इज एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% देन द ड्राई डेंसिटी ऑफ दिस सॉइल विल बी। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगा, सीधे फार्मूला गामा डी इक्वल्स टू, जल्दी बताइए फार्मूला क्या होगा। गामा डी इक्वल्स टू गामा बाई 1+W होता है। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है तो ये फार्मूला है। ऐसे तो गामा डी का बहुत सारा फार्मूला, ये भी फार्मूला होगा जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E, ये भी होगा, लेकिन जी हो गया ई, और जी और ई नहीं दिया हुआ है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे गामा भी नहीं दिया हुआ है लेकिन मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है, टोटल मास 2.4 मेगाग्राम दिया हुआ है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶ इंटू 10⁻³ मतलब 2.4 इंटू 10⁻³ केजी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप गामा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। 2.4 मास बाई वॉल्यूम, 2.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.2 दे दिया हुआ आपका वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो 12×24 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे गामा के जगह पे 2 इंटू 10⁻, मतलब 2000 डिवाइडेड बाई 1+W का वैल्यू 0.25 दिया हुआ है। इससे कैलकुलेट करिएगा तो 1600 केजी पर मीटर क्यूब आएगा। किस में दिया हुआ है, 1600, इसमें दिया हुआ है 1600। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1600। डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो डेंसिटी जो इंडेक्स होता है वो क्या एक्सप्रेस करने के लिए होता है, तो रिलेटिव कम्पैक्टनेस। डेंसिटी इंडेक्स आईडी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, इमेक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई इमेक्स माइनस ई मीन होता है। ठीक है, ये क्या दिखाएगा, ये आपका रिलेटिव कम्पैक्टनेस दिखाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ ड्राई सॉइल हैज अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.35 if the specific gravity of solids is 2.7 then the void ratio will be। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, पी एस इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी, ये होगा। ठीक है, पी एस इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी, यही फार्मूला लाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला इसका और होता है ई इक्वल्स टू, ठीक है, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी बाई एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दिया हुआ है और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो ये फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि दो टाइप का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। एक आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 1.35, और एक दिया हुआ है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 2.7 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इससे वॉइड रेशियो का फार्मूला अगर निकालिएगा तो क्या होगा, जी एस माइनस जी एम माइनस 1 होता है। ठीक है, तो जी एस कितना है, जी एस का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 2.75 डिवाइडेड बाई 1.35 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 1.35 2.75 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1.35, तो इससे माइनस करिएगा तो 1.35 आएगा, तो 1 आ जाएगा। आपका वॉइड रेशियो का जो वैल्यू होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये वाला फॉर्मूला आपके लिए नया है तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम रिप्रेजेंट विच टर्म्स यूज्ड इन अ सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ सॉइल, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम से डिनोट करेंगे। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम से डिनोट करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.75 and a specific gravity as a 2.75, then the critical hydraulic gradient at which quicksand condition occur। तो critical hydraulic gradient IC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.75 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.0.75। 2.75 में से 1 घटेगा तो 1.75 डिवाइडेड बाई 1.75, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग और क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 0.003 मीटर क्यूब, ड्राई यूनिट वेट ऑफ 1600 kg per meter cube is mixed with 0.02 kg of water, then the water content in the sample will be, then the water content in the sample will be। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, वाटर कंटेंट का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट इक्वल्स टू, आपको क्या पता है, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि ये 1600 kg क्या दिया हुआ है, ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है। गामा डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1600 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, और आपका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 0.0001 मीटर क्यूब दिया हुआ है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, गामा डी इक्वल्स टू एम डी बाई वी, तो एम डी निकाल सकते हैं। मास ऑफ ड्राई सॉइल कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1600 इंटू ये कितना है, 3 और 1 4 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना, ये कितना कैची में हो जाएगा, ये आपका केजी में आ गया, एम डी आ गया, आपका ड्राई सॉइल का मास आ गया। ठीक है, अगर आप इसको इसको अगर आप फ्रैक्शन में पूरा पूरा अच्छे तरीके से लिखते हैं तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, मास ऑफ ड्राई सॉइल हो गया। ठीक है, और देखिए और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉइल सैंपल का वेट दिया हुआ है 0.18 kg, सॉइल सैंपल का जो वेट दिया हुआ है 0.18 kg दिया हुआ, और ड्राई सॉइल का कितना आ गया, 0.16 kg हो गया। ठीक है, और उसमें 0.2 kg 0.2 kg और वाटर इसमें मिक्स हो गया। तो सबसे पहले तो ये वाला में हम वाटर निकाल लेंगे, ये आपका टोटल है, ये आपका ड्राई वाला है। 0.18 माइनस 0.16 कितना आ गया, वेट ऑफ वाटर मिश्रण में मिलाना, मतलब ये जो आपका मिक्सचर है उसमें मिलाने से पहले 0.02 kg है। जब 0.02 kg मिलाने के पहले है, तो अगर ये मिक्स कर दिए तो टोटल वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 0.02 प्लस 0.02 कितना हो जाएगा, 0.04 kg हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपका क्या निकलेगा, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 0.04, वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, तो 0.16 इंटू 100, और ये हो जाएगा 4, और 4 से और ये 100 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। वाटर कंटेंट का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following statement is correct? Which one of the following statement is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए ग्रेन साइज इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एज वेल एज फाइन ग्रेन्ड सॉइल। जो आपका ग्रेन साइज होता है वो प्राइमरी क्राइटेरिया है। ठीक है, इसमें से आपको देखना है कौन सा करेक्ट आंसर है। प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एज वेल एज फाइन ग्रेन्ड सॉइल, तो प्राइमरी नहीं है। ठीक है, ग्रेन साइज इज ए प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, ये सही है, क्योंकि फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए ग्रेन साइज नहीं है, उसमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल में। ठीक है, तो सिर्फ कोर्स के लिए ग्रेन साइज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फाइन में हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। प्लास्टिसिटी कर्व क्लासिफाई कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ये नहीं होता है, ये आपका फाइन ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई करता है। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ये भी नहीं हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर ऑफ फेजेज इन अ सॉइल मास इज, नंबर ऑफ फेजेस कितना होता है, 3 फेज होता है। कौन कौन सा, सॉलिड पार्टिकल्स का, वाटर पार्टिकल्स का और एयर पार्टिकल्स का, ये 3 फेज का होता है, तो इसका 3 हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रिलेशनशिप बिटवीन बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट फॉर अ सॉइल इज, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गामा डी इक्वल्स टू गामा बाई 1 प्लस डब्लू, गामा बाई 1 प्लस डब्लू होता है। ठीक है, अब ये भी फॉर्मूला याद रखिए, गामा इक्वल्स टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ये भी फॉर्मूला होता है। ई एस इक्वल्स टू डब्लू जी, ये भी फॉर्मूला होता है। गामा डी इक्वल्स टू गामा बाई 1 प्लस डब्लू, या फिर जी गामा डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, गामा डी इक्वल्स टू 1 माइनस एन ए इंटू
जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये भी फार्मूला होता है। तो ये सब फार्मूला आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉइल इज कंसिडर्ड टू हैव अ सिस्टम ऑफ, सॉइल को हम लोग थ्री फेज सिस्टम में कंसिडर करते हैं। द डायमीटर ऑफ द सिव यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग कौन से डायमीटर का सिव यूज करते हैं लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए? तो 425 माइक्रोन का सिव यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज इन लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, हम लोग फाइंड करने के लिए जो सबसे एक्यूरेट मेथड है वो है आपका ओवन ड्राइंग मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स क्या होता है? तो आई टी इक्वल्स टू आई पी बाई आई एफ होता है। ठीक है, टफनेस इंडेक्स इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टफनेस इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स हो जाएगा इसका आंसर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, बी इसका, क्योंकि आई टी इक्वल्स टू क्या होता है? आई पी बाई आई एफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेज फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आता है तो वो चेंज किस में करता है? ठीक है, तो ये वाला आप डायग्राम अटरवर्क्स लिमिट का आपको हम बताया था, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये आपका श्रिंकेज लिमिट है, ये आपका प्लास्टिक लिमिट है, ये आपका लिक्विड लिमिट है। यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, ये आपका सेमी सॉलिड स्टेट है, सॉरी ये लिक्विड स्टेट है, ये प्लास्टिक स्टेट है, ये आपका सेमी सॉलिड है, और ये क्या है? सॉलिड है। तो क्या बोल रहा है? लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जाता है तो कौन से अवस्था में परिवर्तन होता है? तो लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट से वो प्लास्टिक लिमिट में जाता है, लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट में जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी लिमिट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट, कंसिस्टेंसी लिमिट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में कहाँ के बाद, किस लिमिट के बाद होगा? तो लिक्विड लिमिट के बाद होगा। ठीक है, अगर ये आपका अटरबर्ग लिमिट वाला डायग्राम है, ग्राफ है, तो ये क्या है? ये है आपका लिक्विड लिमिट, ये है आपका प्लास्टिक लिमिट, ये है आपका श्रिंकेज लिमिट। देखिए, आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी लिमिट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट पर लिक्विड लिमिट में होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन लेबोरेटरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए पिक्नोमीटर मेथड यूज होता है। द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल लाइज बिटवीन, जो टफनेस इंडेक्स आई टी होता है वो आई पी बाई आई एफ होता है, आई पी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई आई एफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टफनेस इंडेक्स फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल लाइज बिटवीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 से लेके 3 तक होगा। ठीक है, 0 से लेके 3 के बीच में होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एट श्रिंकेज लिमिट द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन द परसेंटेज ऑफ सॉइल इज 100%। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट पे जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वो 100% होता है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? श्रिंकेज लिमिट है। ये आपका प्लास्टिक लिमिट है, और ये क्या है? लिक्विड लिमिट है। ठीक है, तो एट श्रिंकेज लिमिट डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन अ परसेंटेज ऑफ सॉइल इज ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 100% होगा। ठीक है, ऑलवेज इक्वल्स टू 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वो 100% होता है, यहाँ भी 100% होता है, और यहाँ भी 100% होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द क्ले मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी इन ब्लैक कटन सॉइल, तो मोन्ट मोरोलाइट जो मिनरल होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी कंप्लीटली सेचुरेटेड इज कॉल्ड, लोएस्ट वाटर कंटेंट जहाँ पे कि जो सॉइल होगा वो फुल्ली सेचुरेटेड होगा, उसमें पानी जो है वो पूरी तरह सेचुरेटेड होगा, तो वो आपका किस टाइप का सॉइल में आ जाएगा? लोएस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी कंप्लीटली सेचुरेटेड इज कॉल्ड, तो ये वाला जो है वो आपका
किसमें आ जाएगा, श्रिंकेज लिमिट, क्योंकि यहाँ पे WS, यहाँ पे WP, यहाँ पे WL हो गया, ठीक है। अब देखिए मिनिमम वाटर कंटेंट यहाँ है कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है 100% होता है, तो श्रिंकेज लिमिट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन द सॉइल, तो वो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है, मेथड है, जो इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। The property of soil which allows it to deform rapidly without rupture and without volume change is called, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल विच अलाउ टू बी डिफॉर्म रैपिडली विदाउट रप्चर एंड विदाउट वॉल्यूम चेंज इज कॉल्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी इसका आंसर हो जाएगा, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट WL माइनस WP इक्वल्स टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो जाएगा WIP, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स एन आइडिया अबाउट द, पार्टिकल साइज जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो किसके बारे में आइडिया देता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ सॉइल के बारे में ये आइडिया देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स क्या हो जाएगा, टफनेस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल लाइज अबव द ए लाइन इट्स परमिएबिलिटी इज, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हल्का सा टफ टाइप का है, मतलब हल्का भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये सॉइल किस टाइप का है, मतलब सैंड है, ठीक है, कि आपका ग्रेवल है, कि सिल्ट है, कि क्ले है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लास्टिसिटी चार्ट वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका प्लास्टिसिटी चार्ट का डायग्राम है, ठीक है, ये इस पे हम लोग वाटर कंटेंट और इसमें हम प्लास्टिक लिमिट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक जो है आपका जो यहाँ से ड्रॉ, ये आपका वाटर कंटेंट का वैल्यू होगा, सपोज दैट ये लिक्विड लिमिट का वैल्यू है, और ये यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, तो ये आपका 20 से ये ग्राफ स्टार्ट होता है 20 से, ठीक है, और एक जो है आपका 35 पे है, और एक है आपका यहाँ पे 50 पे, ये है आपका 35, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी है वो क्ले है, और इसके नीचे जो भी है वो क्या है, सिल्ट है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल लाइज अबव द ए लाइन, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्ले पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्ले पार्टिकल्स का, तो क्ले पार्टिकल्स का जो परमिबिलिटी होता है वो वेरी लो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्ले। आपको पता है कि जैसे कि ग्रेवल का अगर हम बात करें तो, और ग्रेवल का बात करें हम, फिर इसके बाद सैंड का बात कर लेते हैं, इसके बाद सिल्ट का, और इसके बाद क्ले का। तो ग्रेवल का जो होता है 10 स्क्वायर से लेके 1 होता है 1.0 तक, सैंड का होता है 1 से लेके 1 to 10 to the power -3 होता है, सिल्ट का 10 to the power -3 से 10 to the power -6 हो जाएगा, और ये आपका 10 to the power -6 से कम होता है। ये cm पर सेकेंड जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, परमिबिलिटी हो जाएगा। सबसे कम किसका होगा, क्ले का होगा, और ये एबोव ए लाइन जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल ऑफ सॉइल लाइज अबोव लाइन, देन इट्स परमिबिलिटी इज वेरी लो, ठीक है। परमिबिलिटी आप याद रखिएगा क्या होता है, बहुत वेरी लो होता है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, A sample of clay has liquid limit of 60% and plastic limit of 30%, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेचुरल वाटर कंटेंट दिया हुआ है, इट्स लिक्विडिटी इंडेक्स, तो जो IL का वैल्यू होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका W माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स WL माइनस WP इंटू 100 होता है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स यहाँ पे नेचुरल वाटर कंटेंट का वैल्यू 40% माइनस प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू 30% डिवाइडेड बाई
लिक्विड लिमिट का वैल्यू 60% माइनस प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू 30% इंटू 100, तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10 और 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 30 इंटू 100 हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 33.33% आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी इंडेक्स जो आ गया 33.33% जो हो जाएगा लिक्विडिटी इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब प्लास्टिक ये क्या होता है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इंटू 100, ये क्या होता है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड फ्रॉम कैसाग्रेंडे apparatus. The apparatus consists of a semi-spherical brass cup that is repeatedly dropped into the onto a harder rubber base from a height of, तो हम लोग कितना हाइट से वो जो रबर बेस है वो नीचे गिराते हैं, तो वो आपका हो जाएगा 10 mm के हाइट से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। The unconfined compression test is widely used for determining the consistency of saturated clay and other cohesive clay. Unconfined compression test, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज वाइडली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड क्लेज एंड अदर कोहेसिव क्ले। ठीक है, ये आपका आंसर जो है सही है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज थ्राइस द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले अंडर अंडर कंडीशन, तो थ्राइस नहीं होता है। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ थ्राइस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू होगा और सेकंड क्या होगा, फॉल्स होगा। जब आप क्यू का वैल्यू निकालिएगा तो सिग्मा एफ के बराबर होगा, और वो जो आपका सिग्मा एफ होगा वो क्या होगा, 2C1045 प्लस पाई बाई 2 होगा। अगर फाई का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ पे जो आपका सिग्मा एफ का वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2C आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सी का वैल्यू निकालते हैं तो क्यू यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है, मेजरिंग डिवाइस दिया हुआ है और सॉइल पैरामीटर। पिक्नोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, पिक्नोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। ठीक है, याद कर रहे हैं आप, पिक्नोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर से आप क्या मेजर करिएगा, तो हाइड्रोमीटर से आप कंप्रेसिबिलिटी मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर से सॉरी हाइड्रोमीटर से पार्टिकल साइज स्टेबिलिटी पार्टिकल साइज एनालिसिस मेजर करते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी आपका किससे हो जाएगा, ऑडोमीटर से हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो परमीमीटर होगा उससे परमिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 3412 3412। ठीक है, पिक्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइड्रोमीटर से पार्टिकल साइज एनालिसिस, ऑडियोमीटर से कंप्रेसिबिलिटी और परमीमीटर से परमिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्म सैंड कंपैक्ट टू अ लो ड्राई यूनिट वेट्स। पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्म सैंड जो है वो कंपैक्ट होता है आपका टू लो ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, ठीक है, ये तो आपका सही है। हैवी क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी है वेरी लो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट। जो हैवी क्ले होता है जिसका कि प्लास्टिसिटी ज़्यादा होता है वो उसका लो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट होता है। ठीक है, ये भी सही है। इन ए क्ले सॉइल द मैक्सिमम ड्राई वेट टेंड्स टू डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीज। प्लास्टिसिटी इंक्रीज करेगा तो ड्राई यूनिट वेट जो है वो आपको क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ये भी सही हो जाएगा। तो सारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो इसका 1, 2 और 3 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड D4318 the moisture content the liquid limit of is determined by Casagrande liquid device at which a groove closure of इतना अकर्स एट कितना ब्लोज पे। ठीक है, तो 12.7 mm जो होता है
जो है ग्रुप जो है वो क्लोज होगा, और 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे तो उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड लिमिट बोलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ अ कप while determining liquid limit by using Casagrande liquid limit device should be। ठीक है, तो हम लोग कितना करते हैं, तो अभी हम आपको बताएं कि 10 mm करते हैं। जो हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ कप होता है, जब हम लोग लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करते हैं कैसाग्रेंडे लिक्विड लिमिट डिवाइस से, तो उसमें 10 mm होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू, टफनेस इंडेक्स क्या होता है, आई टी इक्वल्स टू आई पी बाई आई एफ होता है, आई पी बाई आई एफ होता है। ठीक है, तो आई पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड टू द फ्लो लिमिट। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स में बी डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी हो जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल आई सी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी हो जाएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स जब कहेगा तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंसिस्टेंसी डब्ल्यू एल किस में है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल बाई ट्यूब इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डिवाइस फॉर, जो सेल बाई ट्यूब होता है वो कलेक्टिंग अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए, सेल बाई ट्यूब इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डिवाइस फॉर कलेक्टिंग अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल, उसमें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल इज कॉल्ड एक्टिव सॉइल, हम लोग सॉइल को एक्टिव सॉइल कब बोलेंगे, अगर इसका जो एक्टिविटीज है, अगर एक्टिविटीज जो है वो लेस देन, एक्टिव सॉइल बोल रहा है, इनएक्टिव हो जाता तो लेस देन 7.5, एक्टिव बोल रहा है तो 1.45 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव सॉइल अगर बोलेगा तो लेस देन अगर 0.75 रहेगा तो ये इनएक्टिव होगा। ठीक है, अगर एक्टिविटी जो है वो 1.40 से ज़्यादा होगा तो वो कौन सा सॉइल होगा, एक्टिव सॉइल होगा, और 0.75 से 1.40 होगा तो ये कौन सा सॉइल होगा, नॉर्मल सॉइल होगा। इनएक्टिव, नॉर्मल सॉइल और एक्टिव सॉइल, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेंसिटिविटी, जब सेंसिटिविटी जो होता है वो होता है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई डिस्टर्ब्ड सॉइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सेंसिटिविटी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है क्ले का, इट्स अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 300 यूनिट, और डिस्टर्ब्ड आपको निकालना है, क्यू डिस्टर्ब निकालना है, तो कितना हो जाएगा, क्यू डिस्टर्ब इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई 4, कितना हो जाएगा, 75 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर सेंसिटिविटी का जो वैल्यू होता है, सेंसिटिविटी का जो वैल्यू होता है अगर 1 होगा, ठीक है, तो इनसेंसिटिव सॉइल होगा, इनसेंसिटिव सॉइल होगा। ठीक है, अगर सेंसिटिविटी का वैल्यू 4 से, अगर सेंसिटिविटी का वैल्यू जो है वो 4 से 8 के बीच में होगा तो सेंसिटिव सॉइल होगा। ठीक है, और अगर 16 से ज़्यादा होगा, सेंसिटिविटी जो है वो 16 से ज़्यादा होगा तो क्विक सेंसिटिव सॉइल होगा। ठीक है, अगर सेंसिटिविटी जो है वो लेस देन 1 नहीं होगा, ये क्या होगा, लेस देन 1 कभी नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सेंसिटिव सॉइल, इनसेंसिटिव सॉइल और क्विक सेंसिटिव सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स आई सी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, मतलब डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आई पी हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लिक्विडिटी इंडेक्स निकाले तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ये आपका लिक्विडिटी इंडेक्स हो जाता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोलेंगे।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए क्ले इज कॉल्ड क्विक सेंसिटिव इफ इट्स सेंसिटिविटी, ठीक है, तो सेंसिटिविटी जो है वो अगर 16 से ज़्यादा होता है, अगर 16 से ज़्यादा होता है तो वो क्विक सेंसिटिव सॉइल है। तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर सेंसिटिविटी 1 होता है तो वो क्या है, इनसेंसिटिव सॉइल है, इनसेंसिटिव सॉइल है, इनसेंसिटिव सॉइल है। अगर सेंसिटिविटी जो है वो अगर 4 से 18 के बीच 8 के बीच में होगा तो क्या है, नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल है, नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल है, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी जो है वो 16 से ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या है, क्विक सेंसिटिव है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी टू द आईपी टू द इज टर्म्ड एज टफनेस इंडेक्स। तो आई टी इक्वल्स टू आई पी बाई आई एफ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा, फ्लो इंडेक्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं, ओवन ड्राइंग मेथड हो जाएगा, ठीक है। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm इन डायमीटर इज नोन एज। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट, मतलब ऐसा वाटर कंटेंट का वैल्यू जिसमें कि हम लोग सॉइल पार्टिकल्स को उसको 3 mm थीन नीडल में कन्वर्ट कर सके क्रम्बल करके रगड़ के, तो उसको हम लोग प्लास्टिक लिमिट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर इसेंशियली प्लास्टिक इन बिहेवियर, ठीक है। इसमें से कौन सा सॉइल जो है वो हमेशा जो है प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो इसमें आपका अच्छी तरह से पता है कि क्ले हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। ऑन अ प्रेशर वॉइड रेशियो प्लॉट, ठीक है, प्रेशर वॉइड रेशियो प्लॉट है, मतलब एक एक्स एक्सिस पे प्रेशर हो गया और वाई एक्सिस पे वॉइड हो गया, वॉइड रेशियो प्लॉट ऑन ए सेमी लॉग स्केल फॉर ए स्लोप फॉर ए सॉइल, द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन ऑफ इज प्रीफर्ड एज। हम लोग लीनियर पोर्शन कब निकालते हैं, मतलब इस तरह का जो डायग्राम है हम लोग कब बनाते हैं, ठीक है। ये आपका लॉग सिग्मा 1, ये आपका क्या है, लॉग सिग्मा 2, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे E2 है, ये क्या है, E1 है। तो यहाँ से अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी निकालते हैं तो E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई लॉग टू द बेस 10 सिग्मा 2 डैश माइनस सिग्मा लॉग सिग्मा 1 डैश। तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, डेल्टा E डिवाइडेड बाई लॉग टू द बेस 10 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 डैश। तो इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग इन सीटू डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड सॉइल। इसमें से कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है इन सीटू डेंसिटी कंपैक्शन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो कैसेग्रांडे मेथड जो है वो नहीं किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्लो कर्व दैट इज प्लॉटेड फॉर द लिक्विड लिमिट टेस्ट ऑफ द सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्लो कर्व दैट इज प्लॉटेड फॉर द लिक्विड लिमिट टेस्ट ऑफ सॉइल। तो इसमें आपका कौन सा कर्व हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका वाटर कंटेंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास हो जाएगा, सॉरी वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लोज हो जाएगा। वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लोज अगर आप निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, फ्लो कर्व मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप फ्लो इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, आईएफ निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द श्रिंकेज रेशियो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। श्रिंकेज रेशियो का वैल्यू निकालना है ऑफ सॉइल मास हुज प्लास्टिसिटी लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट वैल्यूज आर 30% and 40% respectively, and the value of percentage of the volume change from liquid limit to the dry state and plastic limit to dry state are 35 and 20% respectively of dry volume, ठीक है। तो इसका देखिए श्रिंकेज रेशियो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाइए। तो श्रिंकेज रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल हुज प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। पहले क्वेश्चन को आसान करें। प्लास्टिक लिमिट कितना दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30%,
ठीक है, लिक्विड लिमिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 42%। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अब खत्म हो गया। ठीक है, इसमें अब कुछ नहीं बचा। एंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट। देखिए, लिक्विड लिमिट से ड्राई स्टेट एंड प्लास्टिक लिमिट से ड्राई स्टेट में 35% एंड 22% है। ठीक है, हम यहाँ पे ये एक डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। ये आपका अटरबर्ग लिमिट्स का, कंसिस्टेंसी लिमिट का ये डायग्राम हो गया। ये आपका क्या है, लिक्विड लिमिट है। ये आपका क्या है, प्लास्टिक लिमिट है। और ये आपका श्रिंकेज लिमिट है। ठीक है, यहाँ का एक वॉल्यूम होगा, यहाँ का एक वॉल्यूम होगा, यहाँ का। ठीक है, यहाँ का एक वॉल्यूम होगा और यहाँ का एक वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये यहाँ का जो वॉल्यूम होगा VL से डिनोट कर दिए, इसको हम VP से डिनोट कर दिए, और इसको किस से डिनोट कर दिए, VS से डिनोट कर दिए। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम है उसको हम VD रख दिए, ड्राई वॉल्यूम। और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 0.22 VD है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक का है वो कितना है, 0.35 VD हो गया। देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट 35%। ये आपका लिक्विड लिमिट से ड्राई स्टेट कितना वॉल्यूम चेंज है, 35%। प्लास्टिक से आपका सॉलिड, प्लास्टिक से ड्राई स्टेट, प्लास्टिक से ड्राई स्टेट की अगर हम बात करें, प्लास्टिक लिमिट से ड्राई स्टेट वो 22% दिया हुआ है। तो ये 22%। क्लियर है यहाँ तक। अब ये देखिए, यहाँ पे V1 के जगह पे VD प्लस 0.22 VD रख दिए, और V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.22 VD हो जाएगा। उसी तरह अगर हम V2 का बात करें तो VD प्लस 0.35 VD रख दिए, तो यहाँ से कितना आ गया, 1.35 VD आ गया। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको श्रिंकेज रेशियो निकालना है तो श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई VD डिवाइडेड बाई WL माइनस WP होता है। V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई VD डिवाइडेड बाई WL माइनस WP होगा। ठीक है, तो V2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1.35 VD माइनस 1.22 VD डिवाइडेड बाई VD का वैल्यू VD ही रख दिए, डिवाइडेड बाई WL का वैल्यू 0.42 माइनस WP का वैल्यू 0.30। तो यहाँ से अगर आप श्रिंकेज रेशियो निकालिएगा तो 1.083 आएगा। श्रिंकेज रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1.083। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.083 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड द श्रिंकेज रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज यूज्ड इन द टेस्टिंग प्रोसीजर। जब हम श्रिंकेज रेशियो फाइंड करते हैं सॉइल सैंपल का, तो हम लोग कौन सा लिक्विड यूज करते हैं टेस्ट प्रोसीजर में। लिक्विड हो जाएगा, इसका हो जाएगा मरकरी। मरकरी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल फाइंड करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये तो आपको एकदम अच्छे तरीके से पता होगा। ये हम बार बार बता दिए हैं कि ये क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। अगर हम पूछ दे आपसे कि लिक्विडिटी इंडेक्स IL इक्वल्स टू W माइनस WP डिवाइडेड बाई IP हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स द IS इक्वल्स टू WP माइनस WS होता है। अगर वह प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ देता है तो WIP इक्वल्स टू WL माइनस WP हो जाएगा। श्रिंकेज इक्वल्स टू WP माइनस WS हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, WP माइनस WS मतलब प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज इंडेक्स होता है। ठीक है, और आपसे पूछ दे कि प्लास्टिक लिमिट, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट जो होता है वो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। नेक्स्ट
maximum water content at which a reduction in a water content will not cause a decrease in the volume of a soil mass is known as maximum water content at which, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका कंसिस्टेंसी लिमिट वाला डायग्राम है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको पता है कि इस डायग्राम में, इस डायग्राम में हम लोग, ठीक है, इस डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन है वो आपका WS है, ये आपका WP है, ये आपका WL है, ये आपका VD हो गया, ये आपका सॉलिड स्टेट हो गया, ये सेमी सॉलिड स्टेट हो गया, ये प्लास्टिक स्टेट हो गया, और ये आपका क्या है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच अ रिडक्शन इन अ वाटर कंटेंट विल नॉट काउज अ डिग्री। इसके बाद से अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज करते हैं तब पर भी क्या है, जो आपका वॉल्यूम है वो वैसे का वैसे ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रिंकेज लिमिट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल, प्लास्टिक लिमिट जो दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 8% दिया हुआ है, तो लिक्विड लिमिट निकालना है। तो IP इक्वल्स टू WL माइनस WP, तो WL का वैल्यू कितना निकालना है, माइनस 8 इक्वल्स टू, सॉरी 8 यहाँ पे दिया हुआ है और ये 20 दिया हुआ है, तो WL का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 8, 28 हो जाएगा, तो 28% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर द सिल्ट। सिल्ट के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है, तो सिल्ट के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो 10 से 15 तक होता है, ठीक है, 10 से 15 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द सॉइल पोजेसेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कौन सा जो सॉइल है वो प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है, जीरो प्लास्टिसिटी होता है। तो आपको पता है कि सैंड जो होता है वो आपका जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज गिवन एज 45% एंड 22% रिस्पेक्टिवली, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, IP इक्वल्स टू WL माइनस WP, IP इक्वल्स टू WL माइनस WP हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो इसका आप इजिली निकाल पाइएगा। कासाग्रांडेस apparatus is used to determine, कैसाग्रांडे apparatus is used to determine, हम लोग किसके लिए करते हैं, तो लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए we are using कासाग्रांडे apparatus। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following apparatus is used to measure the liquid limit of the soil, लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए किसी भी सॉइल का हम लोग कासाग्रांडेस apparatus यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ a soil is given by 25% and 20% respectively, what will be the liquid limit of the soil। तो लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP इक्वल्स टू W माइनस WL माइनस WP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और लिक्विड जो लिमिट है वो निकालना है, WL माइनस WP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे WL अगर आप फाइंड करते हैं तो 25 प्लस 20 कितना हो जाता है, 45 हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा, इसको अगर परसेंटेज हटाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट चूज करना है। तो ऑप्शन ए में देखिए, कंटिन्यूअस ग्रेडिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग अ मिनिमम एयर वॉइड, कंटिन्यूअस ग्रेडिंग इज नॉट नेसेसरी, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन, द omission of a certain size of aggregate is shown by a straight horizontal line on the grading curve, the omission of certain size of aggregate in a concrete increases the workability but also the liabilities, ठीक है, और all of the above आंसर दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें आंसर सही है, करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हम लोग स्टेटमेंट समझते हैं, कंटिन्यूअस ग्रेडिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग ए मिनिमम ऑफ एयर वॉइड्स, ये गलत है। अगर आपका कंटिन्यूअस ग्रेडिंग करते हैं तो इसमें आप एयर वॉइड फाइंड कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। ओमिशन ऑफ ए सर्टेन साइज ऑफ एग्रीगेट इज शोन बाय ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्रेडिंग कर्व, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको ग्रेडिंग कर्व पे डायरेक्टली दिखता है तो किसी न किसी साइज का जो है वो नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, IL इक्वल्स टू W माइनस WP डिवाइडेड बाई IP इंटू 100 होगा। ये लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू होगा, W माइनस WP किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे कंसिस्टेंसी पूछता है तो WL माइनस W डिवाइडेड बाई IP हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। द सॉइल मॉइस्चर ड्रिवन ऑफ बाय हीट इज कॉल्ड, सॉइल मॉइस्चर ड्रिवन ऑफ बाय हीट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। सॉइल मॉइस्चर ड्रिवन ऑफ बाय हीट इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सॉइल सैंपल हैज ए लिक्विड लिमिट 45%, प्लास्टिक लिमिट 25%, श्रिंकेज लिमिट 14% और नेचुरल वाटर कंटेंट 30%। द लिक्विडिटी इंडेक्स IL इक्वल्स टू W माइनस WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। तो W का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है, नेचुरल वाटर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू 0.45, प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू 0.25, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो आएगा आपका 0.25 आ जाएगा, इसको परसेंटेज में निकालेगा तो 25% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द मिनिस्कस, क्वेश्चन नंबर 67, द मिनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस रिस्पेक्टिवली आर। तो मिनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव होता है और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस में। अगर आप याद करके जाते हैं तो आप कंफ्यूज करेगा और एग्जाम में आंसर गलत करके आइएगा, इसके लिए आप समझिए इसको। देखिए, जब हाइड्रोमीटर मेथड से जो एनालिसिस होता है, हाइड्रोमीटर मेथड अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोमीटर मेथड में, ठीक है, जो एपरेटस यूज करते हैं उसमें उसके ऊपर में जो बोल रहे हैं नैरो जो होता है, नैरो स्टेम जो होता है, टॉप पे नैरो स्टेम होता है, ठीक है, और बल्ब जो होता है वो क्या होता है, बॉटम में होता है। हाइड्रोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं रीडिंग करेक्शन के लिए, और जो आपका ग्रेजुएशन होता है जिसमें कि आपका स्केल दिया रहता है वो आपका 0.995 से स्टार्ट होता है ऊपर में और 1.00030 रहता है। मतलब ये वाला जो रीडिंग है टॉप में रहता है, ये वाला जो रीडिंग होता है वो बॉटम में रहता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, हाइड्रोमीटर है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोमीटर हो गया। यहाँ से ये आपका हाइड्रोमीटर हो गया, ये आपका बल्ब है, इस तरह से रहता है एक्चुअली, थोड़ा सा पेन क्या होता है ना, काम नहीं करता है अच्छे तरीके से। ये आपका नीचे में बल्ब जो है तो नीचे में आपका पार्टिकल्स जो है वो सेटल होता है, ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो ये आपका ग्रेजुएशन है ऊपर में, यहाँ आपका रीडिंग 0.995 होता है, नीचे में रीडिंग जो होगा आपका 1.000 होगा, फिर आप बढ़ाइएगा तो 1.006 होगा, फिर बढ़ाइएगा तो 1.010 होगा, फिर बढ़ाइएगा तो 1.015 होगा, फिर ऐसे ऐसे करके जो रीडिंग है बढ़ते जाता है और लास्ट का जो रीडिंग है 1.030 होता है। यह आपका ये हो गया, ठीक है। और ये 1.010 से यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द रीडिंग एंड मिड ऑफ द बल्ब इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप मिनिस्कस जब आप करेक्शन पढ़ते हैं, मिनिस्कस करेक्शन क्या होता है, उसमें मिनिस्कस करेक्शन क्या होता है, जो लिक्विड होता है कंटेनर में, ये आपका कंटेनर का लिक्विड है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, जैसे ही आप इसमें हाइड्रोमीटर प्लेस करते हैं, ये आपका हाइड्रोमीटर है, ये प्लेस करते हैं, जो आपका पानी का लेवल होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, पानी का जो लेवल होगा वो इस तरह से होगा, पानी का जो लेवल है इस तरह से। जब आप देखना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, तो क्या करते हैं कि आप यहाँ का जो रीडिंग है देख लेते हैं, लेकिन पढ़ना कहाँ था, पानी का लेवल का जो रीडिंग है ये आपका सपोज एट 1.015 है, सपोज ये 1.015 है, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला रीडिंग कम होगा,
क्योंकि कम ऊपर वाला जो ग्रेजुएशन होता है वो कम लिखा रहता है, ये रीडिंग उसमें लिखा रहेगा आपको। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट किए रीडिंग को, तो आँख से देखे तो ये आपको क्या कि ये यहाँ वाला लेवल दिखा और इसका वाला जो रीडिंग है आप यहाँ वाला रीडिंग पढ़ लिए, लेकिन पढ़ना क्या था आपको, ये वाला रीडिंग पढ़ना था, क्योंकि जो आपका नीचे लोअर मेनिस्कस होता है उसी से आप रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब यह आपको पढ़ना था, यह आपको रीडिंग क्या था, पढ़ना था, लेकिन आप पढ़े कौन थे, ये वाला पढ़ लिए। आप रीडिंग ज़्यादा पढ़े कि कम पढ़े, आप रीडिंग ज़्यादा पढ़े कि कम पढ़े, रीडिंग जो है आप कम पढ़ लिए, कम पढ़ लिए तो उसमें करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कम पढ़े ना उसमें तो जोड़ना है, तो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा अगर आप कम रीडिंग पढ़ लेते हैं। इसमें आप मेनिस्कस करेक्शन में कम रीडिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब आप सीव एनालिसिस करते हैं, एक्चुअली जब आप सॉइल को क्लासिफाई करते हैं तो एक होता है सीव एनालिसिस, एक होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है वो हाइड्रोमीटर मेथड भी यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्शन, ये आप क्या करेक्शन पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर करेक्शन का। अगर हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस कंसेप्ट को। टेम्परेचर करेक्शन का अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप गलत करके आएगा, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 1, टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, मतलब होगा क्या कि ज़्यादा हाइड्रोमीटर क्या होगा, इंसर्ट होगा, ज़्यादा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर इंसर्ट होगा। क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कम है तो हाइड्रोमीटर ज़्यादा इंसर्ट होगा। जैसे आप देखे होंगे, अगर आप पानी में अपना हाथ डुबाएंगे और एक आप अपना घी वगैरह में, मध में हाथ डुबाएंगे, तो कौन किस में ज़्यादा डूबेगा, पानी में ज़्यादा डूबेगा, क्योंकि उसका विस्कोसिटी कम है, ठीक है। तो इसमें विस्कोसिटी कम है तो ज़्यादा हाइड्रोमीटर इंसर्ट होगा। जब ज़्यादा हाइड्रोमीटर इंसर्ट होगा तो आपको पता है कि जो ऊपर वाला रीडिंग होता है हाइड्रोमीटर का, ठीक है, जो हाइड्रोमीटर का जो रीडिंग होता है, ये हम कैसे हाइड्रोमीटर बना दे रहे हैं, जो हाइड्रोमीटर का ऊपर का जो रीडिंग होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ज़्यादा हाइड्रोमीटर इंसर्ट होगा तो आप क्या पढ़िएगा, कम रीडिंग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला सपोज ऊपर तक एकदम नीचे तक, ये जो है ये नीचे तक डूब गया, यहाँ तक डूब गया, तो ऊपर वाला कम रीडिंग आप पढ़ लीजिएगा, कम रीडिंग पढ़ लेंगे आप, ठीक है, कम रीडिंग पढ़ लेंगे, तो कम रीडिंग पढ़ लेंगे तो करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा रीडिंग हमको जोड़ना पड़ेगा, और एरर क्या हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एरर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। केस नंबर 2 का अगर हम बात कर लेंगे, टेम्परेचर अगर कम होता है 27 डिग्री सेल्सियस से, तो यहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे कम हाइड्रोमीटर इंसर्ट होगा, कम हाइड्रोमीटर इंसर्ट होगा तो ज़्यादा रीडिंग पढ़ लेंगे। जब ज़्यादा रीडिंग पढ़ लेंगे तो करेक्शन क्या होगा, घटाना पड़ेगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। करेक्शन और एरर जो हो गया वो रिवर्स होता है। करेक्शन, देखिए अगर आप किसी भी रीडिंग को कम लेते हैं, पढ़ना था आपको 10 और पढ़ लिया 8, तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो वो करेक्शन होता है +2, और एरर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा आपका, उसका रिवर्स हो जाएगा। ये आपका टेम्परेचर में हो जाएगा। अब हम आते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट में, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाते हैं तो लिक्विड का डेंसिटी जो होगा वो बढ़ेगा, तो जब लिक्विड का डेंसिटी बढ़ेगा तो अब हाइड्रोमीटर कम डूबेगा, तो रीडिंग आप क्या करेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाने पर, डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाने पर
मिलाने पर लिक्विड का जो डेंसिटी होगा, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी। लिक्विड का डेंसिटी बढ़ेगा तो हाइड्रोमीटर कम डूबेगा। डेंसिटी अगर बढ़ जाएगा मतलब डेंस हो जाएगा आपका लिक्विड, तो हाइड्रोमीटर कम डूबेगा। हाइड्रोमीटर कम डूबेगा तो रीडिंग क्या होगा, हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे। रीडिंग ज़्यादा पढ़ लेंगे तो यहाँ पे करेक्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, और एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल क्या होता है, कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, ये सब कंसोलिडेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट का अगर आप वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो कंप्रेशन इंडेक्स होगा सॉइल का वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी, इट इज एज। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC इक्वल्स टू WL माइनस W डिवाइडेड बाई IP होगा। तो अगर ये IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो WL माइनस W डिवाइडेड बाई IP ये हो जाएगा। अब IP इक्वल्स टू, इधर जाएगा IP, तो IP इक्वल्स टू WL माइनस W हो जाएगा। तो IP इक्वल्स टू WL माइनस WP इक्वल्स टू WL माइनस W। तो W के जगह पे क्या हो जा रहा है, WP हो जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका जो स्टेट होगा इट इज इन प्लास्टिक स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। फील्ड डेंसिटी जो है वो हम लोग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले इज अबाउट। नॉर्मल क्ले का जो सेंसिटिविटी होता है वो कितना होता है, 1 से 4 होता है। नॉर्मल जो सेंसिटिविटी होता है वो कितना होता है, 1 से 4 होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल बोलेंगे। अगर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, अगर 1 होगा तो हम इनसेंसिटिव बोलेंगे। ठीक है, और 4 से 8 होगा, एक्चुअली 4 से अगर 8 होता है सेंसिटिविटी तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल सेंसिटिव। लेकिन यहाँ पे 1 से 4 दिया हुआ है, 4 से 8 हो जाएगा द सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले। और आपका अगर 16 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्विक सेंसिटिव बोलते हैं। ठीक है, क्विक सेंसिटिव बोलते हैं। तो जो आपका नॉर्मल क्ले होता है उसका जो सेंसिटिविटी होता है वो 1 से 4 होगा। प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल इज 8.5%, इट्स प्लास्टिक लिमिट इज 12.7%, लिक्विड लिमिट। ये फार्मूला आप लगाइए, IP इक्वल्स टू WL माइनस WP। ठीक है, इससे आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉइस्ट सॉइल ऑफ सॉइल सैंपल ऑफ weight 24 gram in a tin lid, the tin lid above weight 14 gram, the oven dry weight of tin and sample is 22 grams, what is the water content of the soil। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ठीक है देखिए यहाँ पे जो आपका टीन है प्लस जो आपका सॉइल सैंपल है, ये दोनों का वेट कितना दिया हुआ है, 24 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए टीन का जो ढक्कन है ऊपर में, टीन लिड है। ठीक है, टीन लिड जो है उसका जो वेट जो दिया हुआ है 14 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए टीन का प्लस जो आपका सॉइल सैंपल है ओवन ड्राइंग कंडीशन में 22 ग्राम दिया हुआ है। ओवन ड्राइंग कंडीशन में, ओवन ड्राई कंडीशन में। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे,
वो वाटर कंटेंट निकालना है, तो वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा इनटू 100। तो वेट ऑफ वाटर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, वेट ऑफ वाटर आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 22 में से ये आपका वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो 22 में से अब क्या निकाल लीजिएगा, 24 में से 22 घटा दीजिएगा, क्योंकि ये आपका बिना ओवन का वेट है और ये आप ओवन में रख दिए तब का वेट है। तो 24 माइनस 22 करेंगे तो क्या निकलेगा, वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। ये टिन लीड जो है ये 24 में से घटा देंगे, 24 माइनस 14 तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 25% जो है वाटर कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You are given a sample of a soil containing coarse grains to determine its water content. What will you use for the purposes? ठीक है, तो आप इसमें कौन सा चीज यूज करेंगे, ठीक है। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए आप ओवन ड्राइंग मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ वेट सॉइल हैज अ मास ऑफ 12 kg ऑन ओवन ड्राइंग द मास रिड्यूसेस टू 10 kg देन द वाटर कंटेंट, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैक्सोट्रॉपी ऑफ अ सॉइल रिफर्स टू, तो थिक्सोट्रॉपी जो सॉइल होता है वो आपका सॉइल का प्रॉपर्टी होता है जो कि शो करता है गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल विथ पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज बीन रिमोल्डेड, ठीक है। तो ये आपका थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज रिमोल्डेड। To determine the liquid limit, the flow in the flow curve, the water content is plotted on. लिक्विड लिमिट निकालने के लिए जो फ्लो कर्व जो होता है उसमें, अगर फ्लो कर्व का बात करें तो इस फ्लो कर्व में जो लिक्विड लिमिट अगर आप निकालिएगा तो ये आपका वाई एक्सिस पे आपका वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। वाटर कंटेंट जो होगा वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ ब्लोज होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा वाटर कंटेंट इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस और नंबर ऑफ ब्लोज इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लास्टिक लिमिट एंड द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल सैंपल आर 35% एंड 70%। प्लास्टिक लिमिट कितना है 35% है, ठीक है। लिक्विड लिमिट कितना है 70% है, लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। द परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन with grain size finer than 0.002 mm is 25, then the activities ratio is, देखिए एक्टिविटीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका IP डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन होता है। तो IP क्या होता है WL माइनस WP, 70 माइनस 35 डिवाइडेड बाई परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो 25 इसका आंसर मतलब 35 डिवाइडेड बाई 25 करिएगा तो 1.4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटरबर्ग लिमिट्स टेस्ट वेयर कैरिड ऑन अ सर्टेन सॉइल विद द फॉलोइंग रिजल्ट। लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है, तो यहाँ पे छूट गया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP इक्वल्स टू WL माइनस WP, WL का वैल्यू लिक्विड लिमिट का वैल्यू 20 माइनस प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू 25 40 माइनस 25, तो इसका क्या हो जाएगा 15% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोमीटर करेक्शन फैक्टर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। इसमें से कौन सा हाइड्रोमीटर करेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है एडिटिव होता है। तो क्या होता है मेनिस्कस करेक्शन जो हो जाएगा, अभी हम आपको पढ़ाएं कि मेनिस्कस करेक्शन में हम लोग रीडिंग क्या पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि कम पढ़ लेते हैं। हम लोग रीडिंग क्या पढ़ लेते हैं कम पढ़ लेते हैं, ठीक है। रीडिंग हम लोग मेनिस्कस करेक्शन में कम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये मेरा आपका और ये क्या है कंटेनर है और इसमें आप हाइड्रोमीटर इंसर्ट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो रीडिंग होगा, ठीक है, यहाँ वाला आप रीडिंग पढ़ मतलब आँख से आप देखना स्टार्ट किया तो यहाँ रीडिंग, लेकिन पढ़ना क्या था ये पढ़ना था। तो हम लोग रीडिंग क्या ऊपर वाला में क्या होता है ग्रेजुएशन
कम होता है तो कम रीडिंग पढ़ लेते हैं, तो कम रीडिंग पढ़ लेते हैं तो उसमें जो आपका करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल मिनिस्कस करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर करेक्शन में दोनों हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगा तो अलग अलग होगा। डिस्पर्सिंग एजेंट अगर करेक्शन आप अगर डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाते हैं तो लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लिक्विड का डेंसिटी बढ़ेगा तो कम हाइड्रोमीटर इंसर्ट होगा, कम हाइड्रोमीटर जो है नीचे में इंसर्ट होगा। जब कम हाइड्रोमीटर इंसर्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग को क्या पढ़ लेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा इसमें डिस्पर्सिंग एजेंट में। ठीक है, तो ये नहीं होगा, आपका मेनिस्कस करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट डज नॉट पोसेसेस प्लास्टिसिटी। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो प्लास्टिसिटी नहीं दिखाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बेंटोनाइट दिया हुआ है, केओलोनाइट दिया हुआ है, रॉक फ्लोर दिया हुआ है, फैटी कलर। तो ये जो है आपका प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। जो अगर आप पत्थर का अगर आटा बना देते हैं, पत्थर का अगर आप तो वो प्लास्टिसिटी शो नहीं करेगा। क्ले रहेगा तो वो शो करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं पत्थर का रहेगा, अगर छोटा छोटा भी स्मॉल भी टुकड़ा रहेगा और उसमें अगर आप पानी मिक्स करेगा तो वो प्लास्टिसिटी अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉक फ्लोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट द सॉइल सैंपल इज हीटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, टेम्परेचर ऑफ। सॉइल सैंपल को अगर हीट करेंगे 24 घंटा के लिए हम लोग करते हैं वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो उसमें हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, ये आपका गलत यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस करते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर रिटेन्ड बाय अ सैचुरेटेड सॉइल आफ्टर बीइंग सेंट्रीफ्यूगल फॉर 30 मिनट्स बाय ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 100 टाइम्स दैट ऑफ द ग्रेविटी इज टर्न्ड एज। ठीक है, तो वाटर रिटेन्ड बाय अ सैचुरेटेड सॉइल आफ्टर बीइंग सेंट्रीफ्यूगल फॉर 30 मिनट्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 1000 टाइम्स दैट ऑफ द ग्रेविटी इज टर्न्ड एज इक्विवेलेंट मॉइस्चर हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर इक्विवेलेंट मॉइस्चर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा, IC इक्वल्स टू WL माइनस W डिवाइडेड बाई IP हो जाएगा। तो WL माइनस W डिवाइडेड बाई IP, इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो फिगर यहाँ पे नहीं बना है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज 35%, लिक्विड लिमिट कितना है, 35% है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू स्कैम्पसन्स एम्पिरिकल इंडेक्स इक्वेशन फॉर अनसैचुरेटेड क्लेस द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स वुड बी। ठीक है, तो कंप्रेशन इंडेक्स का जो वैल्यू होगा, CC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0.009 इंटू WL माइनस 10% होगा। तो यहाँ पे 0.009, WL का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35 माइनस 10, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.225 हो जाएगा। ठीक है, 0.225 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35%, श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20% एंड इट हैज ए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 50%, देन द लिक्विड लिमिट, तो W लिक्विडिटी इंडेक्स WP माइनस W डिवाइडेड बाई लिक्विडिटी इंडेक्स कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होता है, कंसिस्टेंसी जो इंडेक्स होता है वो होता है WL माइनस W डिवाइडेड बाई IP होता है। तो प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, W माइनस WP डिवाइडेड बाई IP होता है। ठीक है, तो W का वैल्यू नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू 50 माइनस प्लास्टिक जो आप लिमिट है सॉइल का वो आपका 35 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है आई थिंक, डिवाइडेड बाई 60 माइनस 35, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो इसका आंसर 0.6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थाइक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल इज द फेनोमेनन ऑफ, थाइक्सोट्रॉपी जो होता है
वो किसका फेनोमेनन है? तो रोटेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू अ मोर स्टेबल स्टेट विच अकर्स द रिमोल्डिंग अकर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जो आपका फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होता है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का बात करें तो इसमें क्या होता है, एज टू फेस ओरिएंटेशन होता है क्ले पार्टिकल्स का। ये आपका क्ले पार्टिकल्स है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव होता है। तो ये आपका एज टू फेस ओरिएंटेशन होगा ताकि जो पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से क्या हो, अट्रैक्ट जो आपका इसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो अट्रैक्शन हो, रिपल्सन ना हो। यह आपका क्या है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और डिस्पर्स स्ट्रक्चर जो होता है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, यह आपका क्या होता है, पैरेलल में होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो जो आपका ये आपका क्या है, स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ये आपका क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल इनटू अ मोर स्टेबल विच अकर्स, जब रिमोल्डिंग होगा तो सॉइल जो है वो डिस्पर्स से फ्लोकुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि ये जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा इसमें है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोटेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू अ मोर स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज 45% देन द सॉइल विल बी, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल का 35% 45% दिया हुआ है तो सॉइल किस स्टेट में होगा, ठीक है। तो जो सॉइल जो होगा यहाँ पे हाई प्लास्टिक स्टेट में होगा, ठीक है, अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 45% है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ फ्लोज इन द सॉइल एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेग्रांडेज लिक्विड लिमिट डिवाइस इज गिवन बाई W इक्वल्स टू 20 माइनस log to the base 10 in, ठीक है। तो द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल, लिक्विड लिमिट इसमें कितना होगा, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट निकालिएगा तो 20 माइनस लॉग टू द बेस 10, 25 नंबर ऑफ फ्लोज पे जो वाटर कंटेंट का वैल्यू होता है उसको हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। तो 25 माइनस लॉग टू द बेस 25 निकालिएगा, लॉग टू द बेस 10 और 25 निकालिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18.6% हो जाएगा, ठीक है। तो 18.6% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज जीरो, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो जीरो है तो उस सॉइल को हम लोग कौन सा सॉइल बोलेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जीरो है मतलब WL माइनस WP जीरो हो जाएगा, मतलब जो लिक्विड लिमिट होगा वही प्लास्टिक लिमिट होगा, क्या है, जो लिक्विड लिमिट होगा वही प्लास्टिक लिमिट होगा, तो ये आपका सैंडी सॉइल में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिसिटी नहीं शो नहीं करेगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट में ही चला जाएगा अगर कितना पानी उसमें मिलाइए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल सैंपल हैज पासिंग 0.75 mmC 60%, लिक्विड लिमिट 65% एंड प्लास्टिक लिमिट 40%, देन द ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो जब ग्रुप इंडेक्स निकालिएगा तो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ये आपका ग्रुप इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो A का वैल्यू होगा, A का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0.075 mm से सीब से पास होना चाहिए और वो 35 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 60% दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 माइनस 35 कर देंगे, तो 60 माइनस 35 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 25 आएगा, ठीक है। ये 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी का वैल्यू निकालते हैं, तो वैसा वैल्यू जो कि आपका ये 0.075 mm से पास कर, लेकिन 15% से ज़्यादा हो तो यहाँ पे 60 माइनस 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45, लेकिन ये जो है 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम 40 ले लेंगे। सी का वैल्यू कितना होगा, सी का वैल्यू WL माइनस 40 होता है, तो लिक्विड लिमिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 65 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका प्लास्टिक लिमिट माइनस 10 होगा, तो प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 माइनस 10 मतलब 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा।
ठीक है। अब आपको ए बी सी डी का वैल्यू पता चल गया। ए का वैल्यू कितना पता चल गया? ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू आपका कितना पता चल गया? 25। ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू 40 और सी का वैल्यू कितना है? 25, डी का वैल्यू 20। इससे अगर आप वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हैं ग्रुप इंडेक्स में, तो ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 15.5। तो इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। 15.5 आएगा। तो 15.5 जो है वो किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा। ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको हम एक बार फिर से इसको लिखा देते हैं। इसका सारे टर्म के बारे में भी लिखा देते हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। ठीक है। देखिए ये जो है ये आपका ग्रुप इंडेक्स जो है वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल उसी ने इसी को स्टार्ट किया था। AASHTO इसी के द्वारा ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू स्टार्ट हुआ था। क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। ठीक है। तो ग्रुप इंडेक्स इक्वल्स टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो ए का वैल्यू होता है परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव माइनस 35 होता है। बी का वैल्यू क्या होता है? परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव -15, ये आपका बी का वैल्यू होता है। सी का वैल्यू क्या होता है? लिक्विड लिमिट। सी का वैल्यू क्या होगा? लिक्विड लिमिट -40 जो हो जाएगा वो सी का वैल्यू हो जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स -10 जो होगा वो आपका डी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये आपका डी जो है वो 20 से कम ही होना चाहिए। डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए? 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। सी का जो वैल्यू होगा वो आपका 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। बी का जो वैल्यू होगा वो आपका किससे? 40 से कम होना चाहिए। और जो ए का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? 1 से ज़्यादा और 40 से कम होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका ए बी सी डी का वैल्यू हो गया। ठीक है। अगर ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में लाई करता है? ग्रुप इंडेक्स जो है वो 0 से लेकर 20 के बीच में वैरी करता है। अगर ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है तो वो आपका टाइप ऑफ जो सबग्रेड सॉइल होगा, टाइप ऑफ सॉइल अगर सबग्रेड सॉइल का बात करें तो ये क्या है? गुड सॉइल है। अगर ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में लाई करता है तो ये आपका फेयर टाइप का सॉइल है। अगर 5 से 9 के बीच में लाई करता है तो ये आपका पुअर ग्रेड का सॉइल है। अगर आपका 10 से 20 के बीच में लाई करता है तो वेरी पुअर ग्रेड का सॉइल है। ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगर आपका कैलकुलेटेड जो वैल्यू है ग्रुप इंडेक्स का निगेटिव आता है तो हम लोग इसको क्या लेंगे? 0 लेंगे। मतलब जो 0 इंडिकेट करता है, 0 जो आपका इंडिकेट करता है ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू, वो क्या इंडिकेट करेगा? गुड सबग्रेड मटेरियल। ठीक है। गुड सबग्रेड मटेरियल। अगर ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू अगर 20 दिया हुआ है तो ये आपका क्या है? वेरी पुअर सबग्रेड मटेरियल, वेरी पुअर सबग्रेड मटेरियल होगा। ठीक है। 20 अगर दिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टफनेस इंडेक्स IT इक्वल्स टू IP बाई IF होगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाई फ्लो इंडेक्स हो जाएगा। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड टू द फ्लो इंडेक्स रेशियो हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स फॉर ए रिमोल्डेड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज 50%। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? रिमोल्डेड सैंपल के लिए क्या होगा? 0.007 WL -10% हो जाएगा। तो 0.007 WL का वैल्यू 50 -10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.007 इंटू 40, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.28 आ जाएगा। ठीक है। 0.28 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a soil sample is dried beyond its shrinkage limit, then the sample will change। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि ये आपका क्या है? अटरवर्क्स लिमिट का डायग्राम है, कंसिस्टेंसी लिमिट का। ठीक है।
ये आपका क्या है, ये आपका श्रिंकेज लिमिट है, ये आपका प्लास्टिक लिमिट है, ये आपका लिक्विड लिमिट है, ठीक है। तो अगर सॉयल सैंपल जो होगा ड्राई हो जाएगा बियॉन्ड इट श्रिंकेज लिमिट, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप इससे भी अगर आपका ड्राई रहेगा, इससे भी कम अगर वाटर कंटेंट रहता है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा क्या है, वॉल्यूम सेम ही है, VD है, तो नो वॉल्यूम चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सॉयल सैंपल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 45%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 25%, श्रिंकेज लिमिट ऑफ 15%, नेचुरल वाटर कंटेंट 30%, एंड द कंसिस्टेंसी इंडेक्स है IC इक्वल्स टू WL माइनस W डिवाइडेड बाई IP, तो इससे आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड लिमिट ऑफ रिमोल्डेड क्ले इज फाइंड टू बी 30%, व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। तो रिमोल्डेड सॉइल के लिए जो आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है वो होता है आपका 0.007 कंप्रेशन इंडेक्स, 0.007 WL माइनस 10 होता है, तो 0.007 WL का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 माइनस 10, तो 0.007 इंटू 20 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 2720 फॉर क्लेई सॉइल्स टू इंश्योर यूनिफॉर्म distribution of moisture throughout the soil mass after mixing water, the soil moisture shall be left to a stand of X hours where X is, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2720 कोड, ये कोड के अनुसार जो आपका सॉइल मॉइस्चर लेफ्ट होता है वो कितना आवर्स पे होता है, 24 आवर्स पे होता है, ठीक है। 24 आवर्स पे जो है वो आपका जो वाटर कंटेंट है वो सॉइल को छोड़ देता है, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इन बोसिनेस के सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोसिनेस की थ्योरी है, उसमें आपका कौन सा एजम्पशन नहीं है इसमें, तो सॉइल इज एनिस्ट्रोपिक, ये आपका नहीं है क्योंकि आइसोट्रोपिक होता है। होमोजेनियस सही है, और सेमी इनफाइनाइट सही है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉइल इज कांस्टेंट ये भी सही है, लेकिन सॉइल जो है एनिस्टोपिक, ये जंक्शन सही नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पूरा 100 क्वेश्चन आपको सॉइल मैकेनिक्स का बता दिए। सॉइल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ये मत समझिए कि हम ज़्यादा इसका टॉपिक का क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। सारा टॉपिक का क्वेश्चन इसमें कवर हो रहा है। अभी आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से क्वेश्चन कराए, अभी आप बोसिनेस के क्वेश्चन में आगे चल के बहुत सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो सब के सब कराएंगे। अगर सॉइल मैकेनिक्स का पूरा सीरीज आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते कि आपको पूरा अच्छे तरीका से देखना होगा, स्किप करके नहीं, ठीक है। तो इससे पहले भी हम सॉइल मैकेनिक्स का MCQ सीरीज हम बनाए हैं, तो उसको भी आप देखिए, ठीक है। और भी हम हर सब्जेक्ट का MCQ सीरीज हम बनाएंगे, तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो इतने भी फ्रेंड सर्किल होंगे उसमें आप शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।